सभी वंदना की अवस्था में बैठे मिलकर के बोले, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि। सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि, नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सच्चवचनेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं पादपांशुवरुतमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। यं किञ्चिरत्नङ्गलोके विद्यते विविधा पुतु। रत्नंग बुद्ध समाग्नाथि तस्मासोऽन्ति भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरवोधिमूले मारं ससेन महतिं विजेत वा। सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमो मां प्रणमामि बुद्धम्। स्वाखातो
भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको एहिपासिको उपनायको पंचतां वेदितव्यो वियोहिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं इति सच्चवाचेन होतु मे जय मङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नगलोके विजति विविधापतु रत्नंग धाम समनति तस्मासोऽन्ति भवन्तु मे अठाङ्गिको अर्योपतो जनानं निब्बानपवेशाउजको विमाको धम्मो अयं शान्तिकरो पणितो न्यायनिको तं मं प्रणमामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उज्जपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुणयो पाहुणयो दक्षिणयो अंजलि करणीयो अनुतरं पूयांखेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं इति सच्चवाचेन होतु मे जय मङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नगलोके विजति विविधापतु रत्नंग संग समग्नाति तस्मासोऽन्ति भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो सतेन्द्रियो सबमलपहीनो गुणहीने के समधिपतो अनासवो मं प्रणमामि संघं सब कुशलस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित् परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सबना। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सबना। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सबना। ओकाश वन्दामि वन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे। द्वितीयांगी ओकाश वन्दामि वन्दे द्वारतेन मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे। तृतीयांगी ओकाश वन्दामि वन्दे द्वारकेण मया कृतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे। दुख पत्ताजनि दुखा भय पत्ताजनि भयासो पत्ताजनि शोकाहं तु सपेति पाणि। एतावता च मेहि सपदं पुण्यं संपदं सप्ते देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु सदा शीलं रखन्तु सर्वदा भावना वृताहन्तु गच्छन्तु देवतालका। सप्ते बुद्धा बलपत्ता पांचे कांचे यं बलं हरन्तां चेते जैन रखं वदामि सर्वसो। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिदिका पुण्यं कम अनुमोदित्वा चिरं रखन्तु बुद्ध शासनम्। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिदिका पुण्यं कम अनुमोदित्वा चिरं रखन्तु धम्मदेशना। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिदिका पुण्यं कम अनुमोदित्वा चिरं रखन्तु धम्म परन्ति। अभिवादन शिरस्य निच्चा बुद्धा पचयना चतारो धम्मा वदन्ति आयुर्न सुखं फलम्। भावन्तु समंगलं रखन्तु सर्वार्था सर्वबुद्धान् भावयन् धम्मान् भावयन् संघान् भावयन् सदा स्वान्ति भवन्तु ते। सा परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बुद्ध पूर्व का धम्म खंड 4 भाग 4 विषय है ग्रस्तों के लिए धर्मोपदेश सुखी ग्रस्त। ये घटना उस समय की है जब महाकारुणिक बुद्ध ने अपने धर्म को अच्छे से प्रतिपादित कर लिया और बड़े बड़े राजकुमार श्रेष्ठियों के पुत्र पुत्री धम्म में दीक्षित हो गए और भिक्षु भिक्षुणी बन गए। उसी समय की ये घटना है कि उन्हीं श्रेष्ठियों में से एक श्रेष्ठी था अनाथ पंडित और वो एक बार तथागत के पास आए और उन्होंने गृहस्थों को सुखी बनाने का मार्ग पूछा। उसी समय की ये अद्भुत घटना है। अनाथ पंडित बुद्ध का वो पात्र है जिसने 35 एकड़ जमीन सोने के सिक्के बिछा करके सिक्के से सिक्का सटा करके और 35 एकड़ जमीन खरीदी जैतून राजकुमार से और उस पे उतने ही कीमत का एक बहुमंजिला बुद्ध विहार बनाया और वो तथागत को दान दिया। बुद्ध के पात्रों में से दानियों में सबसे बड़ा दानी है अनाथ पंडित। वही
वही अनाथ पिंडक महाकार्णिक बुद्ध के पास आए हैं। उसी समय की ये घटना है। एक बार अनाथ पिंडक वहां आए जहां बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का अभिवादन करके वह एक ओर बैठ गए। अनाथ पिंडक यह जानने के इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए अनाथ पिंडक ने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य बताएं। बुद्ध ने कहा कि पहला सुख तो संपत्ति के स्वामित्व का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर ईमानदारी एवं न्याय संगत ढंग से एकत्र करता है। यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि उसके पास ईमानदारी से अर्जित धन है। दूसरा संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के बाद पास बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है जिसका वह भोग करता है और कुशल कर्म करता है। इस प्रकार यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि वह ईमानदारी से अर्जित अपने धन से कुशल कर्म कर रहा है। तीसरा सुख ऋण से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ को किसी का कम या अधिक ऋण नहीं देना होता, उसे यह सोचकर प्रसन्नता होती है कि उसे किसी का कुछ भी देना नहीं है। चौथा सुख दोष मुक्त होने का है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, वाणी से तथा विचार से दोष रहित होता है। उसे दोष रहित होने की प्रसन्नता होती है। अनाथ पिंडित वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे हैं जिनके लिए यदि एक गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार ये तथागत ने अनाथ पिंड को बताया। मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाए। किसी भी गृहस्थ को सुखी रहने का ये तथागत ने अनाथ पिंड को बताया। आप भी इसको समझ सकते हैं। पहला जो बताया कि जब कोई भी गृहस्थ ईमानदारी से धन कमाता है तो वो सुखी रहता है और अपने धन को देख करके वो खुशी अनुभव करता है कि मैंने ईमानदारी से धन कमाया है। यदि लोभ में आकर के, चोरी करके, ठगी करके, लालच करके, बेईमानी से जो धन कमाता है, रिश्वतखोरी से धन कमाता है, बुरे कार्यों से धन कमाता है, जो अच्छे कार्य नहीं है, वेश्यावृत्ति है, जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, यदि इस प्रकार का धन उसके पास है तो वो हमेशा भयभीत रहेगा। इसका इनकम टैक्स नहीं दिया है, कभी सरकार को पता चल जाए, कभी किसी रिश्तेदार को पता चल जाए, वो मांगने आ जाए, क्योंकि लोभ से कमाया है, बेईमानी से कमाया है। ऐसे धन को देख करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। उस धन को छुपाता फिरेगा, औरों से बचाएगा, सरकार की नजरों से बचाएगा। तो इस प्रकार तथागत ने कहा भी धन चाहे कम हो, ज्यादा हो, लेकिन वो ईमानदारी से कमाया हुआ हो, बुरे कार्यों से धन ना कमाया गया हो। दूसरा, जब वो अपने धन को देखता है और उसको देख करके प्रसन्न होता है और उसके लिए वो कुशल कार्य करता है, दान देता है, गरीबों को दान देता है, जरूरतमंदों को दान देता है, असहायों की सहायता करता है, किसी गरीब की सहायता करता है, किसी बीमार की सेवा में लगाता है और जरूरतमंद को देता है और अपने निकट संबंधियों को भी देता है। कोई रिश्तेदार है, संबंधी है, मित्र है, कोई मांगने वाला, जरूरत वाला आ गया तो बिना लोभ लालच के ही वो उसको मेहनत का कमाया हुआ धन देगा। जब वो इस प्रकार किसी को धन देता है, कुशल कार्य में लगाता है, जब उसकी जगह जगह प्रशंसा होती है, तो फिर जब उसे पता चलता है कि मेरे ईमानदारी से कमाए गए धन से मैंने जो कुशल कार्य किए, अच्छे कार्य किए, उससे अनंत लोगों का भला हो रहा है,
और लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जब उसे इस बात की अनुभूति होगी तो वह सुख अनुभव करेगा और हमेशा खुश भी रहेगा और सुखी भी रहेगा। तो इस प्रकार कोई भी गृहस्थ अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तीसरा है ऋण मुक्त होना। किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो। यदि कर्ज की जरूरत हो गई, आप किसी से जरूरत में कर्ज मांगने चले गए, और विशेष करके जब वो कर्ज फिजूल खर्ची के लिए हो, विशेष करके विवाह, जन्म, मृत्यु का कोई दावत या कोई फंक्शन हो, जिसकी जीवन में कोई खास जरूरत नहीं हो, इस प्रकार फिजूल खर्ची करके जब वो ऋण युक्त हो जाता है और जब वो मांगने वाला उससे आता है और हम उसका समय पे ऋण नहीं दे पाते, तो फिर वो हमें पीटता है, मारता है, बुरे शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, हमारी जमीन हड़पता है, मकान हड़पता है। तो फिर इस प्रकार वो गृहस्थ कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए यदि कोई गृहस्थ ऋण मुक्त है तो वो ये सोचकर सुख अनुभव करता है कि मैंने किसी का कम या ज्यादा ऋण नहीं देना। तो इस प्रकार कोई भी गृहस्थ सुखी रहता है यदि वो ऋण मुक्त है, और यदि ऋण है तो वो हमेशा दुखी रहेगा। अपनी कमाई का अहम हिस्सा वो ऋण में उतार देगा, ऋण में उतार देने लगेगा। बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे, अपने स्वास्थ्य पे, किसी और अच्छे कार्य पे, कुशल कार्य पे धन नहीं लगा सकेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति बौद्ध है, बुद्ध को मानने वाला है, तो निश्चित तौर से उसकी समझ इतनी बन जाती है कि वो फजूल खर्ची ना करे। कोई विवाह है, जन्म का कोई फंक्शन है, जिसको हरियाणा में, राजस्थान में छुच्छर कहते हैं, यहाँ इसको दिठौन कहते हैं आगरा में। तो इस प्रकार कोई भी बौद्ध व्यक्ति जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझ गया, वो फिजूल खर्ची में धन खर्च नहीं करेगा और वो कभी भी ऋण युक्त नहीं होगा। चौथा है कि व्यक्ति दोष मुक्त हो। दोष, वो कभी भी प्राणी हिंसा करने वाला ना हो, कभी भी चोरी करने वाला ना हो, कभी भी व्यभिचार करने वाला ना हो, और वह झूठ, चुगली और निंदा भी करने वाला ना हो, और किसी प्रकार का नशा ना करने वाला हो। शराब के साथ साथ सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, पान, सुपारी, किसी भी प्रकार का नशा करने वाला ना हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने गृहस्थी में वो दोष मुक्त होता है, उसका घर भी दोष मुक्त होता है और उसका मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है। यदि दोष युक्त होगा, दोष सहित होगा, तो वो उसके घर में प्राणी हिंसा होगी, एक दूसरे को गाली देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, घूर के बात करेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, मार पिटाई करेंगे, चाहे वो सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो घर के सदस्य, वो आपस में प्राणी हिंसा करेंगे तो वो जरूर उनका घर दूषित होगा। इस प्रकार करेंगे जब वो, यदि घर में कोई चोरी करने वाला है, चोर है, तो भी हमारा घर, हमारा मन दोष रहित नहीं हो सकता और उस घर में हमेशा दुख आएगा। और यदि कोई व्यभिचारी है, चरित्रहीन है, घर का कोई भी सदस्य, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तब भी वो घर दोष में ही रहेगा और कभी भी उस घर में सुख नहीं आएगा, हमेशा संशय बना रहेगा और कलह का कारण बनेगा। और चौथा है झूठ बोलने वाला ना हो, घर में कोई चुगली करने वाला ना हो, एक दूसरे की निंदा करने वाला ना हो, डींग हाँकने वाला ना हो, बात के बढ़ा चढ़ा करके कहने वाला ना हो, कटु वचन बोलने वाला ना हो। तो फिर ऐसा परिवार भी, ऐसा गृहस्थ भी दोष मुक्त होता है, उसका मन भी दोष मुक्त होता है और उसका घर भी दोष मुक्त होता है और हमेशा सुखी रहता है। और यदि झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, तो भी वो गृहस्थ सुखी नहीं रह पाएगा। और यदि किसी भी प्रकार का नशा करते होंगे तो भी वो घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार जो
आज का जो अध्याय है, जो अनाथ पिंडक ने महाकाणिक बुद्ध से जो किसी भी गृहस्थ को सुखी रहने की बात पूछी, उनका मार्ग पूछा, तो महाकाणिक बुद्ध ने उन्हें ये किसी भी गृहस्थ को सुखी बनाने का मार्ग बताया। ये 4 बातें हैं, जो भी समझ करके इसको व्यवहार में उतारेगा और हर समय सतर्क रहेगा, निश्चित तौर से उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और वो गृहस्थ हमेशा सुखी रहेगा। सभी बोले सार सार सार। किसी ने इसके बारे में यदि कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, कोई भी बात इस संबंध में पूछनी है तो वो पूछ सकता है।